नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षादीप में आपका स्वागत है। आज मैं एम्पैथिक सेंटेंस के लिए अंतिम वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जब आप पूरा देख लेते हैं वीडियो तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आता है तो देखिए एम्पैथिक सेंटेंस के विषय में हमने पिछले वीडियोस का जो पहला पार्ट था उसमें बता दिए थे कि एम्पैथिक सेंटेंस क्या होता है और एम्पैथिक सेंटेंस के बारे में हम पहचान कैसे करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और रूल्स बताते हैं और कुछ अलग पहचान बताते हैं जिससे एम्पैथिक सेंटेंस की पहचान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहचान। एम्पैथिक सेंटेंस का एक और पहचान है जिसे लिखिए मुख्य क्रिया प्लस ता रहता है, ती रहती है, ता रहता हूँ, ते रहते हैं, etc। ये मुख्य क्रिया में ता रहता है, ती रहती है, ता रहता हूँ, ते रहते हैं, ये सब जुड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इसका कंप्लीट सेंटेंस कैसे होगा। पूरा वाक्य जैसे लिखेंगे, राजू भोजन खाता रहता है। देखिए यहाँ पर ता रहता है, लिखेंगे सीता कपड़े धोती रहती है। देखिए ये ती रहती है। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस के अंत में रहेगा ता रहता है, ती रहती, मतलब ये वाला जो है ना लेन वो रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एम्पैथिक सेंटेंस का वाक्य है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि रूल क्या होगा इसका। रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कीप या गो ऑन, उसके बाद बिफोर लिखना है, उसके बाद OW लिखना है। अब बना के दिखाते हैं आपको। से लिखेंगे राजू भोजन खाता रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राजू और राजू के साथ आप भी फाइव लगाते हैं। तो यहाँ कीप है तो कीप्स लगा सकते हैं, गो है तो गोज लगा सकते हैं। तो हम दोनों में से हम कोई भी एक लिखते हैं, जैसे कीप्स ही लिख लेते हैं। कीप्स, राजू कीप्स। MV4 क्या है, खाना, मतलब कि मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खाना। तो खाना का अंग्रेजी क्या होगा, ईटिंग। राजू कीप्स ईटिंग फूड हो गया। फिर उसी प्रकार सीता कपड़े धोती रहती है। सीता लिखेंगे सीता, उसके दोनों कीप और गो में कोई एक लगाते हैं, जैसे गो के लिए गोज। सीता गोज ऑन वॉशिंग। सीता गोज ऑन वॉशिंग क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का ये है, ठीक है। आप सिंपल पास्ट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं सिंपल पास्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वेंट, उसके बाद ऑन ऑब्लिक देते हैं, केप्ट, उसके बाद MV4, उसके बाद OW। इसका पहचान क्या हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा मुख्य क्रिया प्लस ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ता रहा, ती रही, ते रहे, etc। इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस जो होगा आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। से लिखेंगे हम लोग दूध पीते रहे, ठीक है। और मतलब इसी सेंटेंस को लिख देते हैं, हम लोग दूध पीते रहते थे। ये हो गया।
ते रहते थे इसमें आ रहा है, इसमें ते रहा है, मतलब कोई भी सेंटेंस, मतलब दोनों का जो रूल होगा ना सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, से वी के साथ वेंट ऑन लिखिए या केप्ट, दो में से कोई भी एक लिखते हैं। वेंट ऑन लिख करके ही देख चलते हैं। वी वेंट ऑन, उसकी मुख्य क्रिया पीना है, और ड्रिंकिंग लिखेंगे, ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क। इस प्रकार का सेंटेंस आप कई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट टाइप देता हूँ। नेक्स्ट टाइप, ये पास्ट में आप सिंपल पास्ट टेंस में इसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। अब इसमें आपको नेक्स्ट टाइप देता हूँ, जिसे लिखेंगे सुमित, है ना, कपड़े धोता है और मनोज भी, मनोज भी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉपी पर राइटिंग सही नहीं है। सुमित कपड़े धोता है और मनोज भी। तो यहाँ पर इसका जो रूल होगा वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद एंड, उसके बाद सो, उसके बाद एक्सलरी वर्ब लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट टू लिखना है। इसको हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट भी कहेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट। सुमित कपड़े धोता है, सबसे पहले यहाँ तक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाइए सुमित, सुमित कपड़े धोता है। कपड़े धोना का मतलब क्या है, वॉशेस, वॉशेस क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स। सुमित वॉशेस क्लॉथ्स एंड सो